सोचने की तुम्हें क्या जरूरत, पुकारा जो नाम तुम्हारा है। सोचने की तुम्हें क्या जरूरत, पुकारा जो नाम तुम्हारा है। पुकारने वाला कोई गैर नहीं, एक प्यारा सा दोस्त तुम्हारा है। हे गाइस, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग का बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। तो फटाफट चलिए, आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी जानकारी देने वाली। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा खास इसलिए होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मणिमहेश जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना मणिमहेश की यात्रा के बारे में बताया जाए। और मणिमहेश यात्रा, अगर आप हिमाचल में जाना चाहते हैं तो मणिमहेश की यात्रा जो है वो शुरू हो रही है 6 सितंबर से 23 दिसंबर तक। राधा जन्माष्टमी से कृष्ण जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक जो है वो मणिमहेश की यात्रा शुरू हो रही है। और अगर आप जाना चाहते हैं तो अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हैं, दिल्ली से आप एयरपोर्ट से भी जा सकते हैं। एयरपोर्ट जो है वो गग्गल तक जाता है। गग्गल कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट है। दिल्ली से आप अपनी फ्लाइट ले सकते हैं, कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट तक जा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अगर आप बाई एयरपोर्ट मतलब बाई एयर नहीं जाना चाहें तो आप जो है बाई एयर नहीं जाना चाहें तो आप जो है वो दोस्तों आप जा सकते हैं बस में या टैक्सी में। बस दिल्ली से आपको पठानकोट तक मिलेगी, फिर पठानकोट से दोस्तों आपको बस जो है वो चंबा के लिए मिलेगी, और फिर चंबा से बस जो है वो आपको चंबा से टैक्सी वगैरह करनी पड़ती है भरमौर के लिए। और भरमौर से जो ऊपर 18 किलोमीटर जो है वो ऊपर मणिमहेश झील है। और यही अगर आप जाना चाहते हैं तो ये इस टाइम इन दिनों में जो है वहाँ पे मणिमहेश की यात्रा खुलती है। लेकिन इन दिनों के अलावा जो है मणिमहेश जाने का सबसे अच्छा महीना होता है अक्टूबर का। तो अक्टूबर के महीने में जो वहाँ पे बर्फ जमती है। सबसे अच्छा महीना आपका अप्रैल का होता है। अगर आप अप्रैल के महीने में जाना चाहते हैं तो आप अप्रैल के महीने में जो है वो यात्रा कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में क्योंकि वहाँ पे गर्मी भी नहीं होती है और सर्दी भी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मणिमहेश की यात्रा में जाना चाहें तो बहुत ज़्यादा अब की बार जो है हिमाचल बहुत लैंडस्लाइडिंग हो रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा बच करके जाएं, अपना बचाव रख करके ही जाएं क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती है। कुछ भी पता नहीं होता पहाड़ कब दरक जाए। पिछले 1-2 महीने से जो है वो हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। इसलिए अगर आप मणिमहेश की यात्रा में 2023 में जाना चाहते हैं तो मेरा सजेशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जोड़ करके यही है कि बहुत सोच समझ करके आप यात्रा पे जाएं। और मणिमहेश की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मणिमहेश झील की जो है वो 3,970 किलोमीटर जो है वो समुद्र तल से ऊंचाई है। मतलब इतना ज्यादा ऊंचा भी नहीं है लेकिन इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। तो मणिमहेश की जो चढ़ाई है दोस्तों इतनी ज्यादा ऊंची नहीं है लेकिन इतनी ज्यादा आसान भी नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि मणिमहेश के लिए कितने दिन लग सकते हैं तो मणिमहेश में आपको ट्रैकिंग के लिए 4 से 5 दिन बड़े आराम से लग सकते हैं। ऊपर जो है वो ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होने लगता है। जैसे आप नीचे से ऊपर चढ़ने लगते हो तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। और अगर कोई ओल्ड एज के लोग हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन कम होती है। बहुत संकड़ा जो है वह रास्ता है। और भरमौर से जो है वो फिर आपकी ऊपर चलती है ट्रैकिंग। भरमौर से ऊपर आपकी ट्रैकिंग चलती है। ऊपर जो है वो मणिमहेश झील में पहुंचने के बाद वहाँ पे बहुत सारी रास्ते में दुकानें भी लगी हुई, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। लेकिन बहुत ज़्यादा पहाड़ है, बहुत ज़्यादा ही कठिन है। हिमाचल के लोग हैं तो हिमाचल के लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बाहर के अदर स्टेट के लोग हैं जैसे कोई यूपी बिहार का है, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चढ़ाई चढ़ने के लिए सांस फूल जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपने साथ लेकर के ना जाएं क्योंकि ऊपर आप लोगों को नहाना भी होता है। नहाने के बाद जो है वो कपड़े चेंज करने होते हैं तो एक आधा सूट डाल करके ही जाएं। चढ़ाई के वक्त जो है वो बैग दोस्तों ऊपर उठाया नहीं जाता है। तो दोस्तों, आप जो है वो अपनी टैक्सी से भी जा सकते हैं और टैक्सी का किराया कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। दिल्ली से जो है वो अगर आप बस मतलब ट्रेन से जाते हैं दिल्ली से पठानकोट में आपको उतरना पड़ेगा। और पठानकोट से दोस्तों आपको जो है वो लेनी पड़ेगी बस चंबा के लिए, चंबा से आपको भरमौर के लिए लेनी पड़ेगी,
फिर भरमौर से जो ऊपर 18 किलोमीटर जो है वो मणिमहेश है। बता दें कि मणिमहेश जो है वो मणिमहेश क्यों जाते हैं लोग, मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ कि मणिमहेश में जो है वो रात्रि के चौथे पहर में, मतलब जिस दिन राधा अष्टमी होती है, इस बार राधा अष्टमी 23 सितंबर की है, तो उस दिन जो है वहाँ पे मणि चमकती है। और मणि चमकने के बाद जो है वो सूरज उसके ऊपर घूमते हैं। सूरज देवता जो है वो काफ़ी देर तक वहाँ पे उनके ऊपर फेरी लगाते हैं, वो लोगों को दिखता भी है। और वो फेरी लगाने के बाद जो है वो दोस्तों फिर निकलते हैं। तो ये जो जब वो मणि चमकती है तो उसके दर्शन के लिए ही सब लोग वहाँ पे हर साल जो है वो जाते हैं। बता दें कि सर्दियों के टाइम में वहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है। और सबसे बेस्ट टाइम जो अभी तो हिमाचल में इतनी बुरी तरह से लैंडस्लाइडिंग हुई पड़ी है, मतलब बहुत बुरी तरह से, बहुत ही बुरी तरह से। अगर मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों, 3 साल से मैं रेगुलर जाने की सोच रही हूँ, लेकिन अब की बार तो हिमाचल में इतनी तबाही, जिसको बोलते हैं नष्ट भ्रष्ट खत्म सब कुछ, वो हो गया है हिमाचल में। तो अब तो जो है वहाँ पे बहुत ही डर लग रहा है, इस बार तो सोच भी नहीं सकते हैं जाने की। बाकी अगर आप लोग जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर जाएं, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है, ज़मीन है, और पहाड़ में मिट्टी है नीचे पहाड़ों के, वो एकदम खिसकती है और ऊपर से पहाड़ गिर जाता है और नीचे लोग दब जाते हैं। पिछली बार भी एक छोटी सी बच्ची और एक माँ दब गई थी। और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है ऊपर का रास्ता, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन भी है। अगर हिमाचल के लोग हो तो हिमाचल के लोगों के लिए तो कोई कठिन नहीं है, लेकिन कोई अगर बाहर का है तो बाहर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। आप बाई प्लेन भी जा सकते हो, दिल्ली से जा रहे हो तो गगल एयरपोर्ट है हिमाचल में, कांगड़ा में, तो आप बाई एयर जा रहे हो तो आपको वहाँ पे उतरना पड़ेगा। फिर वहाँ से पठानकोट के लिए बस लेनी पड़ेगी, मतलब रूट आपका एक ही है ये। और भरमौर से फिर आपके पैदल ट्रैक चलता है। कपड़े ज़्यादा मत लें, क्योंकि ऊपर नहाना होता है, स्नान करना होता है। तो आप जो है वो एक ही जोड़ी कपड़े के लेकर के चले, क्योंकि अपने कपड़े भी साथ में लेने होते हैं दोस्तों। बाकी मोबाइल से वीडियो वगैरह बनाने लगते हैं लोग, वो जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर एक कदम भी खिसका तो समझो सीधा पहाड़ी के नीचे जाओगे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा कठिन है। और आप ज़रूर जाएं वहाँ पे। और अगर आपको स्टे करना होगा वहाँ पे, तो बहुत सारी नीचे शॉप मिल जाती हैं। भरमौर में जो है वो बहुत सारे रूम्स मिल जाते हैं। ब्रह्माणी माता का मंदिर है, ज़रूर भरमौर में आप ब्रह्माणी माता के मंदिर में जाएं। माना जाता है दोस्तों कि मरने के बाद आत्माएं उसी मंदिर में जाती हैं। जो वहाँ का जो है यमराज का मंदिर है, पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है यमराज का, और वो भरमौर में ही है। तो अगर आप लोग जाएं तो आप ज़रूर भरमौर में मंदिर में जाएं। भरमौर के मंदिर को जो है वो ब्रह्मा जी का टीला माना जाता है। और ऊपर चले जाते हैं तो जो दंचो बह रहा है, दंचो को जो है वो विष्णु भगवान का जो है वो ब्रह्मांड वैकुंठ धाम माना जाता है। और ऊपर चले जाते हैं दोस्तों तो ऊपर जो है मणिमहेश है, कैलाश पर्वत है, तो वो तो भगवान शंकर भगवान का निवास स्थान है। तो सारे देवी देवताओं के दर्शन आपको वहीं पे हो जाते हैं। बहुत अच्छी जगह है, जन्नत है, भगवान का कैलाश है, और क्या चाहिए। बाकी आप ज़रूर चाहें, इतना ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं होने वाला है। चलिए, आज मैंने सोचा आपको जानकारी दे दें, क्योंकि आज जो है वो दोस्तों आज 2 तारीख है और 6 तारीख से जो यात्रा शुरू होने वाली है। सबको मेरी तरफ से बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे श्याम, खाटू श्याम की जय।